Hello NEET aspirants, this is Pawan Sir Biology. I hope so all of my students are fine. Today we are going to start our new chapter that is Animal Kingdom. तो आज एनिमल किंगडम को बहुत थॉरोली हर एक टॉपिक को हम कर रहे होंगे और आज के सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम किस किस बेसिस पे हम लोग एनिमल किंगडम को डिवाइड कर सकते हैं वो सब आज हम पढ़ने वाले डिटेल में। तो जिन जिन बच्चों को एनिमल किंगडम बहुत टफ लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आज आप लोग इसी चैप्टर को बहुत प्यारे तरीके से उड़ा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब तक आपका सिर्फ बॉटनी चलते हुए आ रहा है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी, क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, अब फाइनली आपका जूलॉजी आ चुका है, तो आपके अंदर थोड़ा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एनिमल किंगडम। अब एनिमल के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी चीज़ें पता है। क्या पता है? दैट बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो दैट एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, बिकॉज हम लोग किसी पे निर्भर है अपने खाने के लिए। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर रिसोर्सेज, यस और नो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो ये क्या है एनिमल किंगडम में? पहली चीज़ पढ़ते हो आप ये कि एनिमल जो है वो कैसा है, मल्टी सेलुलर है। ये हमें पता है अच्छे से, बिकॉज दैट इज़ द रीज़न कि एनिमल में हर एक चीज़, हर एक फंक्शन अच्छे से हो रहा होता है, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर टिश्यूज़ है, ऑर्गन सिस्टम है, हर चीज़ को अच्छे से वर्क करने के लिए, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफ से भी तो हमें पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, है ना, डिपेंडेंट और, है ना, अदर रिसोर्सेज, ये सुनो, खुद से खाना नहीं बना सकते हम, खुद से स्वयं से खाना नहीं बना पाएंगे, हम लोग को डिपेंड होते हैं अदर रिसोर्सेज पे। तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या कि इंजेक्शन किया, सीधा फूड को खाया, इंजेक्शन किया और डाइजेशन कर दिया, सिंपल एज दैट, और फिर निकाल भी दिया, इजेशन, सिंपल एज दैट। तो फूड को आपने इंजेस्ट किया और डाइजेस्ट किया, होल पार्टिकल को, होल फूड मॉलिक्यूल्स को आपने इंजेस्ट किया और डाइजेस्ट किया, ये क्या होता है बेटा? ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल में होता है, पता होना चाहिए, ठीक है, डन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेटा, आप एनिमल को आप मेटाजोआ भी कहते हो। मेटा क्या होता है बेटा? नाम से तोड़ो, देखो बेटा, पवन सर की ट्रिक है, कुछ समझना है तो नाम से तोड़ दो। मेटाजोआ, मेटा का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टी सेलुलर। और जोआ का मतलब क्या? जूलॉजी से रिलेटेड है, मतलब एनिमल से रिलेटेड है। आप पढ़ क्या रहे हो बेटा? ये जूलॉजी पढ़ रहे हो, है ना, स्टडी ऑफ एनिमल्स, यस और नो। तो बेटा जोआ का मतलब भी क्या होता है? एनिमल। मेटा का मतलब मल्टी सेलुलर, तो मेटाजोआ मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इट इज़ कॉल्ड मेटाजोआ। अब मैं जो मेटाजोआ है वो प्रॉपर दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मेटाजोआ को। एक है प्रिमिटिव मेटाजोआ और एक है आपका एडवांस यू मेटाजोआ, ठीक है। तो एक प्रिमिटिव मेटाजोआ और एक आपका है यू मेटाजोआ, ठीक है। बात करूंगा इसके बारे में। तो देखो ये पैराजोआ जो होता है ये होता है प्रिमिटिव मेटाजोआ। पैरा का मतलब ही क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव। पैरा, एक होता है पैराजोआ, एक होता है यू मेटाजोआ। तो पैरा का मतलब ही क्या होता है? प्रिमिटिव। जो उसका सब किंगडम है वो क्या है? पैराजोआ। किंगडम क्या है? एनिमलिया। सब किंगडम दो टाइप के हो सकते हैं, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। तो पैराजोआ जो है वो प्रिमिटिव है, मतलब प्रिमिटिव मतलब क्या? इतने एडवांस कैरेक्टर्स उसमें नहीं होंगे जो कि टॉप एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। तो इसके फाइलम कौन सा है? फाइलम है पॉरीफेरा। तो बेटा सब किंगडम पैराजोआ में कौन आते हैं? पॉरीफेरा। तो ये हमारा फर्स्ट फाइलम आएगा पॉरीफेरा, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे मेरे से ही, ठीक है। आज नहीं पढ़ोगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और एनसीईआरटी कुछ आगे के टॉपिक्स कर रहे हैं। तो सिर्फ सब किंगडम पैराजोआ में आता है बेटा पॉरीफेरा। फाइलम कौन सा है? पैराजोआ। तो मतलब किंगडम एनिमलिया, ओके, और सब किंगडम पैराजोआ, और फाइलम कौन सा है बेटा? पॉरीफेरा। तो ये फाइलम आप अलग से मेंशन कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको याद तो रहेगा क्योंकि आगे आप पढ़ोगे, बहुत सारे फाइलम्स हैं। फिर ये हो गया पैराजोआ। दूसरा होता है बेटा यू मेटाजोआ। बेटा यू का मतलब भी क्या होता है? यू मतलब वो वाला यू नहीं कि बदबू आ रही है, ये वो वाला यू नहीं है। यू का मतलब होता है ट्रू मेटाजोआ, मतलब इनके पास ट्रू मल्टी सेलुलर सेल्स ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना। यहाँ पे क्या था बेटा? पैराजोआ, प्रिमिटिव, मतलब यहाँ पे मल्टी सेलुलर नहीं होते, है ना, नॉर्मल सेलुलर एग्रीगेशन होगा, मल्टी सेलुलर डिटेल में इतना नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बेटा मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ आ।
तो ये होता है यूमेटाजोआ। अब यूमेटाजोआ में बेटा कौन कौन से फाइलम्स आते हैं ये आपको ऐसी कैसी लिस्ट याद रहनी चाहिए। ये सीक्वेंस में अगर आप याद रखोगे तो ही आप हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ पाओगे, कंपेयर कर पाओगे और आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। बिकॉज मैंने आपको समझाया था बायोलॉजी बनी ऐसी है कि आपको एकदम प्रिमिटिव से लेके एडवांस तक आप चीज़ें पढ़ते हो। आपके सेट ही ऐसे किया गया है हर चीज़ को। ठीक, जैसे हमने एनिमल प्लांट किंगडम में पढ़ा था, हमने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ा था, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी बेटा, कैसे कि प्रिमिटिव से हमेशा एडवांस चीज़ें रखी जाती है। वैसे यहाँ देखो, यहाँ कौन सा फाइलम आ रहा है, पहला यूमेटाजोआ में सीलेंटेरेटा, मतलब पहला क्या आता है पॉरीफेरा, उसके बाद क्या आता है सीलेंटेरेटा। सीलेंटेरेटा या तो इसको बोल दो निडेरिया, एक ही बात है। सीलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एसेक हेलमिन्थिस, इसको बेटा एसेक हेलमिन्थिस पढ़ते हैं, ASCHEL, एसेक हेलमिन्थिस, ठीक है। या इसको आप नेमाटोडा भी कहते हो, नेमाटोड्स, ओके, नेमाटोडा या नेमाटोड्स। फिर आता है बेटा एनालिडा, फिर आता है आपको आर्थ्रोपोडा, मॉलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको ऐसे कैसे सीक्वेंस याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे बेटा, मेरे पास ट्रिक है याद करने की। आपको याद करना है एक ट्रिक, पोकोसी पाम EHC। आई सर ये क्या बोला आपने, आपस समझाओ। देखो पोकोसी पाम EHC, पोको फ़ोन भी आता है ना, और पोको कार्टून भी आता था, पर पोको याद रखना आपको, POCO, PO मतलब पो पॉरीफेरा, को CO मतलब सीलेंटेरेटा, तो हो गया ना पोको, फिर C पोको C, सीलेंटेरेटा के बाद क्या था बेटा टीनोफोरा, बेटा C साइलेंट है याद रखना, ठीक है ना, तो आप उसको C ही पढ़ते हो, सटेनोफोरा नहीं पढ़ोगे आप, टीनोफोरा ही पढ़ोगे, C साइलेंट है, ठीक है। तो पोको C हो गया। फिर पाम, अब पाम में देखो कितना बड़ा आ रहा है, वैसे आम होता है वैसे पाम से देखो P से प्लेटीहेलमिन्थिस, A से एसेक हेलमिन्थिस, A से एनिडा, A से आर्थ्रोपोडा और M से मॉलुस्का। जब आप पाम पढ़ रहे होंगे तो AAM का सीक्वेंस भूलना नहीं बेटा, AAA, फर्स्ट है कौन सा है, एसेक हेलमिन्थिस, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। तो आपको ये तीनों के तीनों सीक्वेंस से याद रहने चाहिए, एसेक, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, और फिर आपका मोलस्का एंड देन EHC मतलब इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इजी, पोकोसीपाम EHC, पॉरीफेरा, पो से पोको, पॉरीफेरा, सीलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस, एसेक हेलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर आपका आ गया नॉर्मली PAM आ गया मॉलुस्का एंड देन EHC, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। आपको ऐसा का ऐसा सीक्वेंस याद रहना चाहिए। पवन सर की ट्रिक है, पोकोसीपाम EHC, आप 2-3 बार आपको रिसाइड करोगे इस चीज़ को, आपको आ जाएगा, ठीक है। सबके बारे में डिटेल में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ये सारे फाइलम्स होते हैं बेटा, ये सारे फाइलम्स है। तो किंगडम एनिमल, सब किंगडम आपके दो आते हैं, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ में पॉरीफेरा, P से पैराजोआ, P से पॉरीफेरा, ऐसे याद रख लेना। बाकी यूमेटाजोआ में सारे आपके आगे जो बचे हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। आज हम नॉर्मल करने वाले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा थोड़ा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का, 1-2 पेज का है, तो काफ़ी थोरोली इसके बारे में बात करी गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी पक्के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से करेंगे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। टोटल 10 टाइप्स के आपको मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करवाऊँगा। हालांकि आपके एनसीईआरटी में 5-6 ही है, बट मैं बहुत डिटेल में कराऊँगा आपको सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि आप हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ सको। तो फर्स्ट चलते हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी लेवल ऑफ, नाम से पता चला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म का लेवल एडवांस हो रहा है, स्लोली क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। सेल से ऑर्गन सिस्टम तक जाते हो आप, मतलब सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो देखते लेट्स सी। अब फाइलम के आपको निमोनिक याद है तो आपको फाइलम्स प्लेस ही करना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले आता है सेलुलर। अब इसका मतलब क्या होता है, सेलुलर का मतलब खाली उसके पास सेल्स ही है, उसके पास कोई टिश्यू कोई ऑर्गन नहीं है, सिर्फ सेल लेवल पे ही वो ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना। जो एक इंडिविजुअल सेल है बेटा, वही आपका डाइजेशन कर देता है, वही आपका रेस्पिरेशन, वही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ आया कि नहीं। तो बेटा एक ही सेल सारा काम करता है, ऑलराउंडर है, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या है ना, ऑलराउंडर है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब का पॉरीफेरा है वो कौन सेल में आता है, सेलुलर लेवल में आता है, क्योंकि पॉरीफेरा के पास बेटा प्रिमिटिव है ना, पैराजोआ प्रिमिटिव है, तो इसके पास इतना एडवांस लेवल के टिश्यू ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सिर्फ सेल लेवल पे है, ठीक है। तो सिंगल सेल बहुत सारे परफॉर्म करेंगे फंक्शंस, डिवीजन ऑफ लेबर होगा।
फिर टिश्यू चलते हैं बेटा, आपको पता है टिश्यू की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ, है ना, स्पेसिफिक फंक्शन, अ सिमिलर फंक्शन, दिस कॉल्ड व्हाट, दिस कॉल्ड टिश्यू। आपने सब 9th-10th में पढ़ के आए हो ये सब। तो बाद में बच के क्या, पॉलीफेरा के बाद क्या आता है बेटा, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। देखो ध्यान से सुनो, ये जो आपका सिलेंटेटा और टिनोफोरा है एकदम ट्विन भाई है, एकदम ट्विन भाई है, क्योंकि ये बार बार आपको नाम साथ में ही जोड़े जाएंगे। करण अर्जुन है, इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है ना, ये नाम आपको बार बार साथ में ही हर जगह दिखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँ करण अर्जुन तो आप समझ लेना सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा। बेटा इनके पास क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू। और फिर बेटा चलते हैं ऑर्गन के पास। तो ऑर्गन लेवल किसके पास होता है, ऑर्गन क्या होता है बेटा, है ना, ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्म्स, है ना, फॉर्म्स ऑर्गन, उसे ऑर्गन लेवल बोलेंगे आप। बहुत सारे टिश्यूज बेटा आपके ऑर्गन बनाएंगे। तो इसमें आएगा बेटा प्लेटी हेलमेंथिस, ये रहा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन किसमें होता है बेटा, प्लेटी हेलमेंथिस में होता है। देन चलो ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में कौन बच गया हमारा, पोको सी पाम हो गया, पी हो गया, अब पी सी आम बच गया हमारा एस्केल हेलमेंथिस से। सो एस्केल हेलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक सारे के पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है मैं बताऊंगा नहीं बेटा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स आपके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सारे मतलब ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तो एस्केल हेलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक सारे कैसे ऑर्गन सिस्टम। तो वैसे बेसिक भोंदू क्वेश्चन पूछते कि फर्स्ट ऑर्गन लेवल कौन से फाइलम में आया था, तो आप देख के बता दो कि हाँ भाई ये रहा, मैंने कहा क्या, प्लेटी हेलमेंथिस। सिंपल। फर्स्ट टिश्यू किस में आया था, तो आप बोलोगे बेटा सिलेंटेरेटा। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम किस में आया था बेटा, एस्केल हेलमेंथिस। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, इजी। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। फिर आगे चलते हैं, कहाँ गया, हट जाओ, आगे चलते, ये रहा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आपके एनसीईआरटी का पैटर्न है, मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम कि कितना कॉम्प्लेक्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस बेसिस पे अपने फाइलम को अरेंज किया हुआ है। तो बेटा एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। अब नाम से पता चला बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इसके पास प्रॉपर एंट्री के लिए तो जगह है, बट एग्जिट के लिए भी सेम ही जगह है। ठीक है, अलग जगह नहीं है, सेम ही द्वार से आओ और सेम ही द्वार से निकल जाओ। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब इनके पास बेटा एक ही ओपनिंग है, ओनली सिंगल ओपनिंग। यहाँ से खाना आया, यहाँ से खाना गया, एक ही ओपनिंग से खाना आ रहा है और खाना जा रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि एक ही ओपनिंग से भाई खाना भी खा रहे हो, वहीं से निकाल भी रहे हो, तो वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। ऐसे लोग करते हैं कि मतलब जहाँ से खाते वहाँ से निकालते भी है, बस निकालते खाली वो बुरे शब्द ही है। ठीक है भाई, यहाँ पे भाई वो लेजिट वो निकाल रहा है, समझा कि नहीं, एक्सीटरी वेस्ट निकाल रहा है यहाँ से। तो बेटा इसमें कौन एग्जाम्पल आएंगे, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, भाई भाई आगे, और साथ में प्लेटी हेलमेंथिस भी आएगा। बेटा पॉलीफेरा नहीं आएगा, बेटा पॉलीफेरा में इतना एडवांस लेवल का डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं, बस वो सरफेस ही सब कुछ कर देता है, तो पॉलीफेरा नहीं आएगा इसके अंदर। पॉलीफेरा के बाद क्या था, कोसीपाम, कोसीपी, है ना, पोकोसीपाम, तो कोसीपी आ गया, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटी हेलमेंथिस। इनके पास क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर चलते आगे, फिर चलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, प्रॉपर हमारे पास डबल ओपनिंग होगी, एंट्री के लिए भी अलग द्वार है और एग्जिट के लिए भी अलग द्वार है। एंट्री एग्जिट दोनों अलग ओपनिंग से होगी। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने मछली का डायग्राम बनाया, बड़ा प्यारा सा मछली बनाया है मैंने, ये जल परा बना दिया है मैंने। ठीक है, देख लेना एक बार। ठीक है, ये माउथ है, यहाँ से खाना गया, ये क्या है, एनस, यहाँ से खाना बाहर निकला, तो माउथ एनस दो ओपनिंग दिख रही है आपको, सिंपल इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट मतलब सिंगल ओपनिंग, कंप्लीट मतलब डबल ओपनिंग, सिंपल। तो यहाँ क्या बच गया बेटा, प्लेटी हेलमेंथिस के बाद क्या बच गया बेटा, एसेक हेलमेंथिस। तो एसेक हेलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक सबके पास क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सब कुछ बेटा आपको इसमें ना मेमोराइज ही करने फीचर्स, और कुछ नहीं करना। अगर आप टेबल के फॉर्म में याद करोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, आपको आराम से याद कर पाओगे इसमें। आगे चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी भी आपने 9th-10th में कहीं पढ़ा होगा सर्कुलर सिस्टम बेटा, के ना सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन क्लोज, है ना, डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, डोंट वरी आगे भी। तो देखो सर्कुलर सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। बेटा ओपन में क्या होता है, ये प्यारा सा हार्ट है आपके पास, ठीक है, यहाँ से आर्टरीज जाती है, यहाँ से वेन्स जाते हैं, है ना, ब्लड को लेके। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है बेटा, जो सेल होते हैं बेटा, दे आर गेटिंग बेथ इन द पर्टिकुलर कैविटी। यहाँ पे जो कैविटी है वहाँ पे सेल नहा रहे, मतलब ब्लड जा रहा है सेल के अंदर, एकदम घचाघच होकर नहा रहे। यहाँ पे कोई प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर कोई ऐसा ब्लड जो है वो सेल को ऐसा छू के जा रहा है मस्त प्यार से, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं है।
डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए बेटा सेल और ब्लड के बीच में। यहाँ सेल ब्लड के अंदर ही नहा रहा है प्रॉपर बैठ के, तो सेल इज गेटिंग बेथ इन द कैविटी। कैविटी क्या बोलती है? इस कैविटी को बोलते हैं आप साइनस कैविटी। ये आप आगे पढ़ोगे हालांकि, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे नॉर्मल आर्टरीज है, यहाँ से वेन से, यहाँ पे जो ब्लड है, सेल है, जो ब्लड के अंदर ऐसे नहा रहा होता है, ठीक है। तो ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, जहाँ पे आपको सिर्फ आर्टरीज और वेन्स दिखती है, यहाँ पे कोई आपको कैपिलरीज नहीं दिखती। छोटी छोटी कैपिलरीज होती है बेटा, कैपिलरीज, जो कि आपको प्रॉपरली डिफ्यूजन करवाती है गैसेस का। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे ही सेल नहा रहे ब्लड के अंदर। सो यहाँ पे कोई कैपिलरीज नहीं है एंड ब्लड फ्लोइंग इन द साइनस। साइनस क्या होती है बेटा? कैविटी। यहाँ पे कैविटी है, ठीक है। कौन कौन आ गया बेटा इसके अंदर? एग्जाम्पल दो बेटा। इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि चींटी को आपको हे करना है, हाय ऐसे बोलते हो ना, चींटी को हे करना है। मतलब आपको ट्रिक है एंट है, ANT एंट है, हाय है ना, HEY हाय होता है, HE लिख दिया मैंने, एंट हाय। तो वैसे आर्थ्रोपोडा, A से आर्थ्रोपोडा, N से नॉन सेफलोपोड मॉलुस्क, T से ट्यूनिकेटा, या फिर आप उसको बोल सकते हो यूरोकॉर्डेटा, आगे पढ़ेंगे डोंट वरी हम उसको भी, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्माटा। तो बेटा ANTHE एंट है। तो आर्थ्रोपोडा, नॉन सेफलोपोड मॉलुस्क, T से ट्यूनिकेटा, H से हेमिकॉर्डेटा और E से इकाइनोडर्माटा। बेटा यहाँ पे आपकी मेमोरी पावर बहुत चाहिए, आपको हर चीज़ रिवीजन करनी पड़ेगी, तो ट्रिक्स काम आएगी इस चैप्टर में। तो ओपन की याद रखो, तो ओपन में याद रखना आपको एंट है, ठीक है। और जो एंट है वो क्या है? पर्टिकुलरली आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। ANTHE एंट है, इजी, डन हो गया। ये होता है ओपन। क्लोज में क्या होगा बेटा? क्लोज में देखो प्रॉपर हार्ट है, यहाँ भी आर्टरीज है, यहाँ वेन्स है, लेकिन यहाँ प्रॉपर कैपिलरीज है। देखो यहाँ पे, यहाँ जो सेल है दे आर नॉट टेकिंग बाथ इन द ब्लड, प्रॉपर कैविटी में बाथ नहीं कर रहे वो लोग, नहा नहीं रहे वो लोग, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन है सेल्स और ब्लड के बीच में, जो कि होना चाहिए प्रॉपर गैस एक्सचेंज के लिए, मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ बेटा आपको कैपिलरीज दिखती है, यहाँ पे आपको कैपिलरीज देखने को मिलती है, तो ये होती है बेटा कैपिलरीज। तो यहाँ पे बस वही फ़र्क है ओपन क्लोज में। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ओपन क्लोज में क्या होता है। बच्चों को लगता है कि इसमें आर्टरीज और वेन्स नहीं होता ओपन में, ऐसा नहीं बेटा, दोनों में आर्टरीज वेन्स होता है। ओपन में भी आर्टरीज वेन्स होती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, आपको ऑलरेडी सब पता होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बस फ़र्क ये है दैट कैपिलरीज का क्लोज में होती कैपिलरीज, ओपन में कैपिलरीज नहीं होती। तो ये सब बेसिक बातें बेटा है। और क्लोज के एग्जाम्पल कौन से हो गए बेटा? याद रखना है आपको, इसमें आपको ट्रिक याद रखानी है। यहाँ पे ट्रिक है AC स्क्वायर। क्या ट्रिक है? AC स्क्वायर मतलब एनेलिडा, सिफेलोपोड मॉलुस्क और कॉर्डेटा। मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी नहीं है, आप लिख देना बेटा आराम से, AC स्क्वायर। इसकी ट्रिक लिखी है मैंने, एंट है, इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा? AC स्क्वायर। और क्लोज कैसे याद रखोगे बेटा? आप AC जब चलाते हो तो घर को क्लोज कर देते हो, यस और नो, तो AC स्क्वायर ऐसे याद रखना है आपको, एनेलिडा, सिफेलोपोड मॉलुस्क और कॉर्डेटा। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा AC स्क्वायर, इजी। तो ये होते हैं क्लोज के एग्जाम्पल, ये होते हैं ओपन के एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक वही पूछेंगे बेटा। फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखा गया बेटा? एनेलिडा में। फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में देखा गया, और फर्स्ट टाइम ओपन आर्थ्रोपोडा के अंदर। ये सब बेसिक चीज़ें होती है, पता होनी चाहिए। फिर चलते हैं सिमेट्री बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री क्या होता है? ध्यान से पढ़ना। सिमेट्री मतलब क्या? इसमें तीन टाइप की सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री का मतलब ही क्या होता है बेटा? कि आप पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिजम्स को अगर दो हिस्से में काट देते हो प्रॉपरली, तो वो सिमेट्री होती है बेटा। व्हेन यू डिवाइड पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 हाफ बाय एनी सिंगल प्लेन, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री का मतलब ही वही होता है कि आप कोई ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली डिफरेंट हाफ में काटते हो, ठीक है, और एकदम इक्वल हाफ में कटेगा, उसे सिमेट्री बोलेंगे। तो 3 टाइप की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। तो नाम से पता चला एसिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब क्या? इक्वल हाफ में कटे, वो सिमेट्री। तो आगे ए लगा दिया, मतलब एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। तो आप सीधा लिख दोगे एसिमेट्री का मतलब क्या होता है? इट कैन नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। कोई भी प्लेन से आप उसे कट करो, बॉडी डिवाइड नहीं होगी। चाहे आप ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो। फॉर एग्जांपल ये है, उसको यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, इक्वल हाफ में वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ एग्जांपल बेटा। इसमें एग्जांपल आता है पॉलीफेरा। या आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल देकर रखा है,
नहीं ये नहीं, पॉलीफेरा तो है ही नहीं वैसे, आपके इंसर्ट में डायग्राम में नहीं है पॉलीफेरा। पर ऐसा याद रखना बेटा, पॉलीफेरा मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप अगर कट कर रहे हो, ठीक है, कट कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा, उसको आप बोलोगे ए सिमेट्रिकल। यहाँ पर हालांकि देखे नहीं रखा हुआ है, ठीक है, रेडियल है और बायलेटरल ही है। पॉलीफेरा का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी हाफ में आप कट करो तो इक्वल हाफ में नहीं कटेगा, है ना। इट कैन नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। कोई भी प्लेन से काटो आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे, पॉलीफेरा, ठीक है। फिर चलता है रेडियल। अब रेडियल का मतलब क्या, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब वो कोई भी प्लेन से काटोगे आप, वो इक्वल हाफ में ही कटेगा। यहाँ पे कोई भी प्लेन से काटो वो इक्वल हाफ में कटेगा ही नहीं, और यहाँ पे कोई भी प्लेन से काटो इक्वल हाफ में कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, है ना, मस्त यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा हुआ है ऑक्टोपस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर आप जो कट करते हो बीच में से कोई भी प्लेन से, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, कोई भी पार्ट से कट करो बेटा, ये आपका एकदम इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके, पॉलीफेरा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ के एग्जाम्पल हो गए सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, जो इकाइनोडर्माटा है बेटा, वो अडल्ट वाला जो इकाइनोडर्माटा है उसमें होता है रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्माटा जो होता है बेटा वो लार्वा भी होता है, अडल्ट भी होता है ना। उसमें इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है बेटा कि जब पर्टिकुलरली बीच में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं अडल्ट बनने के, जायगोट ग्रो किया, जायगोट से बनने से लेके आपके अडल्ट तक बीच में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। लार्वा का स्टेज आता है तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट, है ना, सिस्टम। तो इनकम्प्लीट उसमें ग्रोथ होती है बेटा, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है उनके अंदर, जिसके वजह से क्या होता है बेटा, आपके बहुत सारे लार्वा के स्टेज दिखते हैं। तो लार्वा भी होता है और अडल्ट भी होता है। तो इकाइनोडर्माटा में जो अडल्ट है उसमें बेटा रेडियल सिमेट्री दिखी जाती है। सर आगे बताऊंगा और डिटेल में इसके बारे में। और जो रेडियल सिमेट्री होती है बेटा, उसमें ना जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब ऐसा सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े होते हैं, सबस्ट्रेटम होता है नीचे जुड़े होते हैं, और ऐसा खाना खाते हैं, तो वो कहीं से मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पे होते हैं सेसाइल। तो ये भी याद रखना है, रेडियल सिमेट्री वाले जितने भी होते हैं बेटा वो सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पे बैठते, सबस्ट्रेटम अटैच होते हैं और फिर वो खाना खाते हैं। अब चलते बेटा बायलेटरल सिमेट्री। नाम से पता चल रहा है बायलेटरल। बायलेटरल मतलब क्या, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब क्रैब का एग्जांपल दिया कि आप कोई भी प्लेन से काटोगे, एक ही प्लेन से काटोगे तो भी बड़ा कट जाएगा वो, है ना। तो मतलब अगर मुझे भी यहाँ से एक ही प्लेन से कट करोगे तो मैं भी इक्वल पार्ट में कट जाऊँगा, तो मैं क्या हो गया बायलेटरल सिमेट्री, जो कि एक एडवांस लेवल की सिमेट्री होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, एसिमेट्री में कोई भी प्लेन से काटो नहीं कटेगा, यहाँ पे कोई भी प्लेन से काटो इक्वल हाफ में कट जाएगा। यहाँ पे खाली एक ही प्लेन से कट करोगे तो इक्वल हाफ में कटेगा, लेकिन वो सिंगल प्लेन ही होना चाहिए। आप कोई पार्ट से मुझे कट करोगे तो मैं इक्वल हाफ में नहीं कटूंगा, मैं सिंगल प्लेन से ही कट कर पाऊँ, अपने आप को इक्वल कर पाऊंगा, ठीक। तो इट कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स बाय सिंगल प्लेन थ्रू द सेंटर। एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके आपका क्या कॉर्डेटा तक, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कहाँ तक, कॉर्डेटा तक, सारे कैसे होते हैं बेटा एडवांस। अब देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ बीच में इकाइनोडर्माटा आता है ना, EHC, पाम EHC, ई से इकाइनोडर्माटा, तो ई आता है बीच में। तो बेटा यहाँ भी इकाइनोडर्माटा में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो उसकी सिमेट्री होती है लार्वा की वो होती है बायलेटरल। मतलब अभी मैंने समझा कि कोई भी पैटर्न आप लो, हमेशा मैं आपको सिंपल से एडवांस से लेके जाता हूँ। अगर मैं पूछूँ इसमें से कि सिंपल सिमेट्री कौन सी है तो आप बोलोगे एसिमेट्रिक, एडवांस कौन सी है तो आप बोलोगे बायलेटरल। वैसे ही सारे फाइलम को भी वही एडजस्ट किया हम लोगों ने। सबसे सिंपल कौन सा है, पॉलीफेरा, सबसे एडवांस कौन सा है, कॉर्डेटा। तो ऐसी एडवांसमेंट बेटा टेक्निक, एडवांसमेंट वैसे ही मैं आपको हमेशा करवाता हूँ। तो मैंने क्या बोला अभी आपको, दैट रेडियल जो है सिमेट्री हमारी वो एकदम बायलेटरल से थोड़ी कम एडवांस है, बाकी बायलेटरल एडवांस है। मैंने बोला रेडियल सिमेट्री में इकाइनोडर्माटा जो है वो अडल्ट स्टेज में होता है, और बायलेटरल में क्या होता है बेटा, वो लार्वा के स्टेज में होता है। मतलब यहाँ जो लार्वा है उसके पास एडवांस सिमेट्री है अडल्ट से, अडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री है और लार्वा के पास एडवांस सिमेट्री बायलेटरल। प्रैक्टिकल समझाओ बेटा, तो आप पता है कभी कभी अपने मॉम डैड को यूट्यूब चलाना नहीं आता या फिर फ़ोन चलाना नहीं आता, तो आप उनको सिखाते हो, तो आप क्या हो, आप उनके बच्चे हो, पर आप एडवांस हो उनसे, क्योंकि आपको सब कुछ फ़ोन चलाना आता है। वैसे बेटा इकाइनोडर्माटा का सेम सीन है, लार्वा के पास एडवांस सिमेट्री है बायलेटरल वाली, जबकि अडल्ट जो है उसके पास रेडियल सिमेट्री है।
तो ये सब आपको बेटा ध्यान रखना है, बहुत ही आपके एनसीईआरटी ने लिखने में ये सब बहुत ध्यान दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना है इसके बारे में। जब मैं आपको क्लास में टेबल कराऊंगा वहाँ लास्ट में भी एक चीज़ लिखी होगी इसके बारे में, एकाउंट टमाटा के बारे में। तो ये बहुत ही एक्सेप्शन केस है, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, आपको याद रखना चाहिए। डन हो गया, ख़त्म सर, सिमेट्री उड़ा दिया। आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है जर्म लेयर्स, बहुत अच्छे से सुनना। अगर जर्म लेयर समझ नहीं आएगा तो आपको आने वाला जो आगे सीलोम है वो भी समझ नहीं आएगा, तो उसको अच्छे से सुनना। ओके, जर्म लेयर्स मतलब क्या होता है? अब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ, ज़ायगोट बना। अब ज़ायगोट के बाद बेटा बहुत सारे स्टेज आते हैं ना, ज़ायगोट 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल में डिवाइड होता है, फिर 8 सेल में डिवाइड होता है, और फिर जाके वो एक स्टेज में बनता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। क्या बोला मैंने कि स्पर्म होता है, ओवा होता है, फ्यूज हुआ, ज़ायगोट। अब जो ज़ायगोट है बेटा वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फिर 2 से 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर 4 से 8 पार्ट में डिवाइड होता है, तो बेटा एक स्टेज आता है जिसको बोलते हो गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला, अब गैस्ट्रुला होता है बेटा, उसके पास क्या होती है बेटा, इसके डिवीज़न में होती है जर्म लेयर्स। बेटा ये डिवाइड करता है और जर्म लेयर्स बनाता है। तो गैस्ट्रुला एक स्टेज आएगा जो आपको अभी नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो उसमें आपके जर्म लेयर्स बनती है इस स्टेज, जी से गैस्ट्रुला और जी से जर्म लेयर्स। ये आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, कहीं लिख देना है बाजू में, ठीक है। तो जर्म लेयर्स होती है वो दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है डिप्लोप्लास्टिक, होती है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लो ट्रिप्लो नाम से पता चला है, ट्रिप्लो मतलब 3 लेयर्स होंगी उसके पास, ठीक है। तो डिप्लोप्लास्टिक में बेटा 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी देखते आ जाओ, 3 लेयर कौन कौन सी, देखो ये रही। ओके, ये रहा एक्टोडर्म, जो आपके बाहर दिख रही है, जो बाहर दिख रही है बेटा वो क्या है, एक्टोडर्म। और जो आपको एकदम अंदर दिख रही है ये वाली ब्लू वाली, ये कौन सी है, एंडोडर्म। तो बाहर कौन सी होती है, एक्टोडर्म। अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोडर्म। और जो बीच में दिख रही है आपको, ये वाली बनाई मैंने येलो वाली, बहुत सारे ऐसे ऐसे मैंने रॉड बनाए हुए हैं समझाने के लिए। तो भैया बीच वाली कौन सी होती है आपकी, मी से मिडल, एम से मिडल, मी से मिडल बोल रहा हूँ सॉरी, एम से मिडल और एम से मेसोडर्म। तो बाहर एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मतलब ई एम ई। बेटा यहाँ पे हमारे बड़ौदा में बहुत फेमस EME टेम्पल है, तो ऐसा सीक्वेंस भी बन गया हमारे को EME। तो बाहर की एक्टोडर्म, मिडल वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। तो EME, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो EME टेम्पल जाना बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी फेवरेट प्लेस है ये बड़ौदा में, ठीक है। डन हो गया। अब देखो ध्यान से, तो ये 3 लेयर्स होगी साथ में। तो बेटा ये बोलते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। ये किस में होता है, जो एडवांस होते हैं बेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा, ये सारे एडवांस में होती है बेटा। अब डिप्लोप्लास्टिक किस में होती है, जिसमें 2 लेयर्स ही होती है, कि जिसमें सिर्फ एक्टोडर्म होगा ये वाली, और जिसमें सिर्फ एंडोडर्म होगा ये वाली, ठीक है। तो बीच में क्या है बेटा, इसके पास बीच में मेसोडर्म की लेयर नहीं है। तो ये बड़ा सैड हो गया डिप्लोप्लास्टिक के सर, कि भगवान जी मेरे पास तो मेसोडर्म है ही नहीं। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, तो वो खुश कर देता हूँ, तो बेटा मैं मीजोग्लिया देता हूँ। क्या देता हूँ, मीजोग्लिया। तो ये एक लेयर नहीं है, ये एक जेली लाइक, जस्ट जेली वैसा आता था ना ऐड, जस्ट जेली की। तो मीजोग्लिया क्या है, एक जेली लाइक आपके पास एक पर्टिकुलर लेयर दिखते को मिलती है, जेली लाइक होती है, कोई पर्टिकुलर लेयर नहीं है, एक जेली लाइक मटेरियल है यहाँ पे बहुत सारा, जो कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड है और नॉन सेलुलर है। ये आपकी एनसीईआरटी लिखती है अच्छे से, दैट इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर मतलब कि सेल्स ही नहीं होते वहाँ पे, सेल्स वहाँ पे एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे मीजोग्लिया में। तो ये डिफरेंस है बेटा आपका डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक में। और डिप्लोप्लास्टिक में कौन आता है बेटा, आपके सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। देखा आगे ना भाई भाई, कहा था ना मैंने, इनको जुदा करना बड़ा मुश्किल है। कर्ण अर्जुन है ये हमारे, सिलेंटेटा टिनोफोरा। बाकी पोरीफेरा में तो इतना डिटेल होता ही नहीं है, जर्म लेयर्स होती नहीं है। सिलेंटेटा से बनती है बेटा जर्म लेयर, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थेस। डन हो गया, सारी बातें होगी हमारे यहाँ पे डन। अब ये आपके एनसीईआरटी में देखो इमेज दिख रही होगी, ये वाली, ये रही, ये आपकी डिप्लोप्लास्टिक, ये आपकी ट्रिप्लोप्लास्टिक है ना। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको एक्टो दिखता है, एंडो दिखता है, और बीच में यहाँ देखो मीजो भी दिख रहा है आपको, ये वाली है ना। आपको बीच में रेड वाली दिख रही है, रेड वाली, ये मीजो भी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो रेड वाली में कोई ऐसा लेयर नहीं है, देखो यहाँ पे सेल नहीं बना है यहाँ पे।
ये जो रेड वाली है, यहाँ पे कोई ऐसे सेल नहीं बनाया, देखो यहाँ पे प्रॉपर सेल बनाया हुआ है, देखो अंदर सेल है, यहाँ पे सेल नहीं दिख रहा है ना बेटा। सब इमेज को पढ़ना सीखो कि ये सब क्या है, डॉट 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 डॉट, ये सब सेल है बेटा। तो एक्टो के पास सेल है, एंडो के पास सेल है, मीजो के पास सेल ही नहीं है। जेली लाइक ऐसा मटेरियल हमारे यहाँ पे है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है और नॉन सेल्यूलर है। तो ये आपको यहाँ पे लिख देने का बेटा, नॉन सेल्यूलर। अब रेड पेन से लिखना पड़ेगा, पेन चेंज करना पड़ेगा। नॉन सेल्यूलर कौन सी बेटा, ये वाली लेयर मिजोग्लिया, इसको बोलते हैं मिजोग्लिया, जेली लाइक होती है। ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इजी, डन। आगे चलते, अब समझ आएगा आपको सीलोम। अब चलते हैं सीलोम के पास। सीलोम क्या होती है बेटा, समझना ध्यान से। सीलोम मतलब होता है, इट इज़ अ बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म। मतलब ये एक ऐसी कैविटी है, कैविटी मतलब क्या, होल टाइप है ना, कैविटी है जो कि लाइंड है मेसोडर्म से। मतलब उसके ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह क्या है, मेसोडर्म की लेयर होती है। ठीक है। अब बाकी ये बता रह गया था आपका, जो ये बता आपको जो लेयर्स होती है, जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, बेटा ये सब आपके ऑर्गन्स फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म करती है। आपने सुना होगा बेटा कि ना मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ये सब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे कि हर एक लेयर से बेटा आपके ऑर्गन्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है। तो ये बताया था मैं आपको दैट बॉडी कैविटी क्या होती है। इट्स अ सीलोम, मतलब क्या होती है, इट्स अ बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म। तो मतलब एक कैविटी है जिसके आगे पीछे ऊपर क्या है बेटा, मेसोडर्म है। तो भी 3 टाइप की होती है बेटा सीलोम, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोम एंड यूसीलोम। मतलब एसीलोम, स्यूडोसीलोम एंड यूसीलोम। अब ध्यान से सुनना, यूसीलोम, यू का मतलब ही क्या होता है, यू का मतलब ही क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, मतलब यूसीलोम। तो यू का मतलब ही होता है ट्रू, हाँ क्या ना। तो यू का मतलब ही होता है ट्रू, तो ट्रू सीलोम पता होना चाहिए। ट्रू सीलोम मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये आपकी एक्टोडर्म, याद है कि नहीं, ये बीच वाले आपकी एंडोडर्म, और देखो ये मेसोडर्म है। तो बेटा मेसोडर्म जो होती है, देखो ध्यान से, ये स्प्लिट करती है। इसको जूम करूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपने यू सीलोम पढ़ा तो आपको स्यूडोसीलोम और ए सीलोम बहुत आराम से समझ आएगा। ठीक है। मैंने क्या बोला आपका, ये यू सीलोम है, हाँ सर ये यू सीलोम है। देखो यहाँ पे ये एक्टोडर्म होती है, ये आपकी एंडोडर्म होती है, और जो बीच वाली देखो ये वाली ग्रीन वाली बेटा, ये मेसोडर्म थी। बट देखो ध्यान से, मेसोडर्म स्प्लिट हो गई, मेसोडर्म स्प्लिट हो गई, और देखो बीच में बहुत सारी कैविटी बना दी इसने, है ना। यहाँ पे बीच में सेल नहीं है, यहाँ बहुत सारी कैविटी, खड्डा है बीच में। तो बेटा मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से कैविटी हुई, है ना। और देखो ध्यान से, ये कैविटी है तो उसके देखो आगे पीछे मेसोडर्म, आगे पीछे मेसोडर्म, ऊपर नीचे मेसोडर्म, है ना। ये क्या कैविटी है ना, तो आगे पीछे मेसोडर्म, है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह क्या है बेटा, इसके पास मेसोडर्म की लेयर है। अगर कैविटी में, फॉर एग्जांपल मैं अगर कैविटी में हूँ, है ना, तो मुझे ऊपर मेसोडर्म, नीचे मेसोडर्म, राइट साइड पे मेसोडर्म, लेफ्ट साइड पे मेसोडर्म, मेसोडर्म 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 हर जगह मेरे को दिखेगी। तो वो बोलता है आप, वो क्या बोलोगे आप, सीलोम है। इसी कैविटी को क्या बोलोगे आप, सीलोम बोलोगे, सिंपल। तो इसके पास ट्रू कैविटी है, आपको दिख रही है, ट्रू है, इसलिए इसको बोलते हैं यू सीलोम, जो आपको दिख रही है। ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका सीलोम। बाकी देखो बीच में, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, अगेन देखो ये रहा, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म। अब देखो ध्यान से, यहाँ मेसोडर्म स्प्लिट नहीं कर रही, यहाँ मेसोडर्म ने स्प्लिट नहीं किया, यहाँ एक नॉर्मल आपके मेसोडर्मल पाउचेस बन गए। देखो यहाँ पे, यहाँ मेसोडर्म ने स्प्लिट नहीं किया, यहाँ मेसोडर्मल पाउचेस बन गए। तो यहाँ पे आपको ट्रू कैविटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैविटी है ना, नहीं ये नहीं बेटा। मैंने बोला कैविटी मतलब क्या, ऊपर नीचे आगे पीछे आपके मेसोडर्म होना चाहिए। तो इसकी बेटा खाई देखो, आगे पीछे मेसोडर्म है ना, ऊपर नीचे थोड़ी मेसोडर्म है, ऐसा नो। तो कैविटी में नहीं है बेटा, ये कैविटी में नहीं है। देखो ऊपर नीचे नहीं है मेसोडर्म, सिर्फ आगे पीछे मेसोडर्म है, ऐसा नो। कैविटी में देखो, कैविटी थी वो क्या थी बेटा, यहाँ पे, यहाँ भी कैविटी थी, तो क्या थी बेटा, यहाँ कैविटी, ऊपर की मेसोडर्म, नीचे मेसोडर्म, साइड में मेसोडर्म। तो ये था बेटा आपका सीलोम। ये क्या है, स्यूडोसीलोम। यहाँ आपको कैविटी दिख नहीं रही, ये फेक कैविटी है, इट इज़ व्हाट, स्यूडोसीलोम। तो ये आपकी क्या है, मेसोडर्मल पाउचेस, पता होना चाहिए। ओके। तो ये होता है बेटा स्यूडोसीलोम। इसका एग्जांपल मैं बाद में लिखवाता हूँ, पहले समझ लो टर्म्स को। फिर लास्ट में चलते हैं एसीलोम। ए का मतलब वही होता है एब्सेंट, तो सीलोम यहाँ पे एब्सेंट है। तो मतलब यहाँ पे एक्टोडर्म, ये हमारी एंडोडर्म
और बीच में देखो कि हमारी मेसोडर्म। यहाँ मेसोडर्म के बीच में कहीं भी आपको कैविटी या स्पेस दिख रही है? नहीं दिख रही। तो ये क्या होगा बेटा आपका ए सीलोम, मतलब यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं दिख रही, एब्सेंस ऑफ कैविटी, एब्सेंस ऑफ सीलोम, इट इज़ व्हाट ए सीलोम। तो यहाँ पे कोई सीलोम नहीं दिखता। एग्जाम्पल कर लो बेटा ए सीलोम का, देखो ध्यान से, प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या आ गया बेटा आपका ए सीलोम में आएगा, मतलब इसके पास मेसोडर्म है लेकिन उसके अंदर कैविटी नहीं है। बाकी देखो ध्यान से, डिप्लोब्लास्टिक में मैंने आपको करवाया था, अभी देखो यहाँ पे जो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल हो क्या था बेटा, सीलेंटेटा एंड टिनोफोरा, मतलब यहाँ पे तो आपकी मेसोडर्म होती ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी एग्जाम्पल आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा सीलोम का, प्लेटीहेल्मिन्थिस से, क्योंकि इसके पास मेसोडर्म है। समझ आया कि नहीं आया? तो 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एलिमिनेशन किया करो, रट्टा मत मारा करो, क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है सिलेंटेटा टिनोफोरा के पास तो मेसोडर्म था ही नहीं ना, वहाँ मेसोग्लिया था, है ना। तो बेटा यहाँ पे आपका ए सीलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थिस स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थिस जो होता है, इसका जो मेसोडर्म होता है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड। जो मेसोडर्म होगा बेटा वो कैसा होगा? सॉलिड होता है, और वो स्प्लिट नहीं करता। क्या करता नहीं है बेटा? वो स्प्लिट नहीं करता। कौन? मेसोडर्म। किसका? प्लेटीहेल्मिन्थिस का। तो इसलिए बेटा ये ए सीलोमेट में आता है। फिर प्लेटी के बाद याद करो एग्जाम्पल एसेक-हेल्मिन्थिस, बेटा ये अकेला दुकेला एसेक-हेल्मिन्थिस किस में आएगा? सूडोसीलोम में, एसेक-हेल्मिन्थिस। और फिर चलते हैं यूसीलोम। इसके बाद जो बच गया, क्या बच गया? एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक बेटा सारे आपके आ जाएंगे यूसीलोम के अंदर। तो यहाँ में एग्जाम्पल लिखी क्यों नहीं है मैंने, वैसा मैंने आपको समझाना डिटेल में, और मुझे यूसीलोम को इसलिए मैंने लिखे नहीं है। यूसीलोम को मुझे डिटेल में समझाना आपको नीट वाइज। बाकी बेसिक जो आपके एनसीईआरटी वाला है वो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और काफ़ी बच्चे ना यहाँ एक गलती करते हैं, देखो वो डायग्राम में समझाऊंगा थोड़ा। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिख ही रहा है आपको, देखो ये रहा, है ना। ये क्या है? फर्स्ट इमेज क्या दिख रही है? मस्त कैविटी दिख रही है आपको। तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह मेसोडर्म दिख रहा है, मेसोडर्म मेसोडर्म मेसोडर्म। तो ये क्या होगी बेटा आपकी? ये फर्स्ट होगी आपकी सीलोम, सीलोमेट। ये क्या हो गया आपका? सूडोसीलोम, क्योंकि आपको यहाँ पे पाउचेस देखने को मिल रहा है। और ये क्या हो गया बेटा आपका? ए सीलोम, जहाँ पर देखो कैविटी ही नहीं है भाई, प्रॉपर मेसोडर्म की लेयर है ना। तो बेटा हमें कैविटी क्यों चाहिए? हमारे में कैविटी होती है, सीलोम होता है ना, क्योंकि हम एडवांस है। बेटा मेसोडर्म में कैविटी इसलिए होती है ताकि आपके वहाँ पे सारे ऑर्गन्स को हम प्लेस कर सकें। ये सिग्निफिकेंस है बेटा सीलोम का, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। सीलोम इसलिए हम होती है बेटा बॉडी के अंदर ताकि हम सारे ऑर्गन्स हमारे प्लेस कर सकें, है ना। फॉर एग्जांपल ये मैं किसी इंसान का फेस बना दूँ, ठीक है, नॉर्मल, मुंडी तो टेढ़ी हो गई उसकी, बाल बना लो मस्त घुंघराले वाले, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है बेटा, तो इसके अंदर देखो इसके लंग्स है प्रॉपर, है ना यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्टोडर्म होगी बाहर की, अंदर की एनोडर्म हो गई, और ये बीच की मेसोडर्म हो गई। बेटा मेसोडर्म में कैविटी इसलिए होती है ताकि अंदर सारे ऑर्गन्स को हम प्लेस कर सकें, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकें हम? प्लेस कर सकें, ठीक। तो इसलिए बेटा सीलोम की कैविटी होती है। अब मैं बोलूँ बेटा यहाँ पे बताओ सीलोम कैविटी क्या है, तो बच्चे कई बार गलती ये करते कि बीच की लेयर, बीच वाले को सीलोम बोल देते हैं। ये सीलोम नहीं है गधो, ये थोड़ी सीलोम होता है। सीलोम तो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। तो आप चाहो तो भाई एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख देना, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ इतना लिखा है द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो ये रहा। कैविटी कैसे बनती है? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से, ये मैं लिख के रखा हुआ यहाँ पे। कैविटी कैसे बनती है? मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। तो ये थोड़ी कैविटी हो गई बीच वाली, ये क्या है फिर? तो सर ये क्या है बीच में जो दिख रहा है आपको? जो आपके बीच में कैविटी दिख रही है, कौन सी कैविटी है सर? बेटा ये क्या है पता है आपको? ये होता है गट, ये होती है आपकी गट की कैविटी। क्या होती है? गट की कैविटी। हालांकि मैंने यहाँ पे भी लेबलिंग में लिखा हुआ है गट। तो ये क्या है बेटा? ये आपके एलिमेंट्री कैनाल है। फॉर एग्जांपल आपकी गट की कैविटी है, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो सब कट करोगे आप बेटा, तो इसके जो पास वाइजस होगी वो एंडोडर्म, तो थोड़ी दूर होगी मेसोडर्म, और जो एकदम दूर होगी वो एक्टोडर्म। तो ये बीच के जो कैविटी है बेटा, ये कौन सी होती है? आपकी गट की कैविटी होती है, जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्म करती है। वो आपकी सीलोम नहीं है, वो गट कैविटी है जो बीच में होती है। तो ये गट कैविटी होती है, जो काफ़ी बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं कि सीलोम समझ लेते हैं। तो बेटा सीलोम नहीं है, सीलोम तो मेसोडर्म की लेयर जब स्प्लिट करती है तब उनको सीलोम बोलते हैं। ईजी। तो बेटा एग्जाम्पल आपको याद हो ही गया होगा आपको अभी तक, है ना। ए सीलोम में आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस, और सूडोसीलोम में आपका एस्केहेल्मिन्थिस, और यूसीलोम में आपका एग्जाम्पल आएंगे एनिलिडा से लेके
कॉर डेटा तक। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब थोड़ा नीट का ज्ञान ले लो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है वैसे। जो यूसिलोम होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं, साइजोसिलोम एंड एंटेरोसिलोम। अब मैं जूलॉजी वाला हूँ भाई, एमएससी जूलॉजी किया है मैंने, तो डिटेल में समझाऊँ थोड़ा सा, आपका मेरा इंटरेस्ट ही वैसे भी है। तो बेटा साइजोसिलोम क्या होता है, जब आपकी मेसोडर्म ने स्प्लिट किया नॉर्मली, वो हो गया साइजोसिलोम। व्हेन, है ना, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेसोडर्म स्प्लिट। जब मेसोडर्म ने स्प्लिट किया तब आपका नॉर्मल साइजोसिलोम बनता है। तो बेटा आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का इसमें आते हैं साइजोसिलोम। फिर आता है एंटेरोसिलोम। एंट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट एंड्रोडम। मतलब जब एंड्रोडम स्प्लिट करेगा तो उसको आप बोलोगे एंट्रोसिलोम इन शॉर्ट। तो अगर आपका मेसोडर्म स्प्लिट करे तो उसको आप बोलते हो साइजोसिलोम। अगर आपका एंड्रोडर्म स्प्लिट करे तो उसको आप बोलते हो एंटेरोसिलोम। इसमें आते बेटा जो बचे हुए एक कांव टमाटर से लेके कॉर डेटा तक। बाकी नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट ज्ञान लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है। साइजो एंट्रो बस यूसिलोम दिखा हुआ है। तो नॉर्मल अगर यूसिलोम का एग्जाम्पल पूछे तो भाई सीधा एनिलिडा से लेके कॉर डेटा तक लिख देना, खत्म बात। क्योंकि ऐसे हेलमिंथेस में तो आपका सूडोसिलोम था। तो याद रखना बेटा, पाम का बीच का 3 ए है ना, वो सीक्वेंस में होने चाहिए, ऐसे हेलमिंथेस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। डन हुआ हमारा यूसिलोम, डन हो गया यूसिलोम। फिर चल सेगमेंटेशन। बेटा नाम में इजी है, देखो सेगमेंटेशन नाम से पता चला बेटा सेगमेंट। तो आपकी आंसर क्या बोलती है, द बॉडी इज एक्सटर्नली, बाहर से, एंड इंटरनली, अंदर से, डिवाइड इनटू सेगमेंट। जब बाहर से अंदर से डिवाइड करते हो बेटा बॉडी को, उसे क्या बोलते हो आप, सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल आप कॉकरोच को देखो, कॉकरोच को, तो उसमें क्या होता है बेटा, बॉडी बाहर से डिवाइड होती है नॉर्मली, है ना, आप बाहर से सेगमेंट्स पढ़ते हो उसके, पर इंटरनली उसके सेगमेंट्स नहीं होते, है ना। पर अगर आप अर्थवर्म पढ़ोगे, अर्थवर्म, तो आपको पता है बाहर से भी इसके सेगमेंट होते हैं और उसके अंदर से भी सेगमेंट होते हैं। तो सब क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंटेशन। तो बाहर से भी हो सकते सेगमेंट और अंदर से भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो रहे और अंदर से भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, बाहर से सेगमेंट होते हैं, अंदर के भी बॉडी के ऑर्गन के अंदर से भी उसके सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। और क्या पता है हमें, विथ अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, और कुछ ऑर्गन्स भी क्या होता है बेटा, वहाँ रिपीट पे चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉकरोच के अंदर यहाँ पे आपको 13 चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच है तो इसके अंदर आपको 13 चैम्बर ऑफ हार्ट देखने को मिलता है। तो मतलब हार्ट जो है वो भी डिवाइड किया गया है सीरीज में। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं आप सेगमेंटेशन। और जो सेगमेंट्स है बेटा उसका आप बोलते हो मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंट। तो जो एक सेगमेंट हो गया उसका आप बोलते हो मेटामियर। तो बहुत सारे मेटामियर्स मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स। ठीक है, तो मेटामेरिक का मतलब वही सेगमेंट होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ मेटामियर्स इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। सब नाम से देखो बड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मेटामेरिक मतलब सेगमेंट्स ही होता है और मेटामेरिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट्स, है ना, उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। अब एक कुछ नाम बेटा बहुत ही मिलता जुलता है आपके बायोलॉजी के अंदर, ये जो सेम नाम है। फॉर एग्जांपल मेटामेरिज्म, फिर एक होता है मेटाजेनेसिस, फिर एक होता है मेटास्टेसिस। तीनों वर्ड सेम ही लगते हैं बट तीनों का मतलब अलग है बायोलॉजी में। मेटामेरिज्म मतलब अभी समझा आपने, फॉर्मेशन ऑफ मेटामियर, फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट्स। मेटाजेनेसिस क्या होता है बेटा, इट इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि मैं आपको सिलेंटेटा में पढ़ाऊंगा। पॉलीफेरा के बाद आता है सिलेंटेटा, उसमें बेटा आपकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप, सब समझाऊंगा। मतलब इसका मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन का चेंज होना, उसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। फिर एक होता है मेटास्टेसिस, बेटा इट इज़ अ, है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, जहाँ बेटा आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो ओरिजिनल ट्यूमर की जगह से हट के हर जगह पहुँचना लगता है बेटा, स्प्रेडिंग होती है ट्यूमर की। मतलब व्हेन ट्यूमर स्प्रेड फ्रॉम द ओरिजिन पार्ट टू अदर पार्ट, इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, तो जो ट्यूमर होता है बेटा वो आपकी ओरिजिन, फॉर एग्जांपल ट्यूमर हुआ है ब्रेन का, अब वो पहुंच गया लंग्स में, हार्ट में, हर जगह पहुंच गया, ये क्या हो रहा है बेटा, मेटास्टेसिस। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो बेटा, जो खतरनाक ट्यूमर होता है वो आपकी बॉडी में स्प्रेड होने लग जाता है, इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मेटामेरिज्म फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटास्टेसिस स्प्रेड ऑफ अ कैंसर फ्रॉम द ओरिजिनल पार्ट टू द अदर पार्ट। डन।
तो ये मतलब तीनों आप याद रखना, तीनों आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं। आगे आप पढ़ोगे 12th में पढ़ो बेटा, ये तो 12th में पढ़ोगे। मेटाजेनेसिस तो अभी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, डन। तो एग्जाम्पल क्या होता है उसका बेटा, फाइलम के AAC, दैट इज एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। याद रखना बेटा, आर्क आर्क आर्क, ये आपको याद रखना है बेटा सेगमेंटेशन में, आर्क AAC। अब उसमें जो AAC है ध्यान रखना, ये वाला कौन सा A है, एनलिडा से। ऐसे हेलमिंथस मत देना बेटा, एनलिडा से आपके सेगमेंट स्टार्ट होते हैं। सो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, AAC, इजी। तो ये क्या होता है बेटा, आपका सेगमेंटेशन इन तीनों में आपको देखने जाती है, इन तीनों में आपको देखने को मिलता है। फिर चलते हैं नोटोकॉर्ड, ये भी इजी है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, लेट्स सी बेटा, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। अब समझ गए ना बेटा क्या बोला था मैं आपको, मेसोडर्मली मतलब मेसोडर्म की लेयर से वो नोटोकॉर्ड बना होगा, है ना। ऐसा दिखता है, देखो ऐसा नॉर्मली आपको मैं समझाऊंगा स्ट्रक्चर। कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, जो कि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है नोटोकॉर्ड, जो कि आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो पहले नोटोकॉर्ड ही था, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेसिस, है ना, बाय वर्टिब्रल कॉलम। डन। तो कहाँ होता है नोटोकॉर्ड, ये आपको होता है डॉर्सल में होता है, डॉर्सल प्लेट, मतलब यहाँ पे होगा पीछे डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल, और ये एक टाइप का एंडोस्केलेटन है बेटा। एंडोस्केलेटन क्या होता है बेटा, इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, कि इंटरनली जो आपकी बॉडी में है, बोन्स है, कार्टिलेज है, वो सारा क्या हो गया, एंडोस्केलेटन। फिर होता है एक्सोस्केलेटन, बताया था मैंने आपको, मतलब जो बाहर सरफेस पे जो होता है प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स में, है ना, आप तो काइटिन, वो क्या है, एक्सोस्केलेटन, जो बाहर होता है सरफेस पे। एंडो मतलब जो अंदर हो, अंदर क्या है, बोन्स है और आपके कार्टिलेज है, सिंपल। तो नोटोकॉर्ड बेटा, जिसमें बेटा नोटोकॉर्ड नहीं होता उसका आप बोलते हो नॉन कॉर्डेट्स, और जिसमें नोटोकॉर्ड होता है उसको आप बोलते हो कॉर्डेट्स। तो मतलब पॉरीफेरा से लेके, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एसेकहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा तक, हेमी तो मतलब आधा कॉर्डेट होता है, तो पॉलीफेरा से लेकर तो भी हेमिकॉर्डेट्स तक बेटा, सारे क्या होते हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में कौन आते हैं, खाली कॉर्डेट्स ही आते हैं। कौन आते हैं कॉर्डेट्स में बेटा, कॉर्डेट्स ही आते हैं सिर्फ। तो नॉन कॉर्डेट्स में बेटा आपके पॉलीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, और कॉर्डेट्स में कौन आते हैं बेटा, कॉर्डेट्स ही आते हैं, ईजी। तो जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उनको बोलते हैं हम नॉन कॉर्डेट्स, और जिनके पास नहीं होता नॉन कॉर्डेट्स, जिनके पास होता है वो कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल आपको अभी लिखवा दिए थे मैंने यहाँ पे। देन फिर चलते हैं बॉडी प्लान। अब ये भी इजी है। बॉडी प्लान मतलब क्या, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 टाइप के बॉडी प्लान होते हैं बेटा आपका, सेलुलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सेक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। सेलुलर एग्रीगेशन नाम से पता चला, खाली सेल्स ही यहाँ पे सब कुछ काम कर रहे थे बेटा। आपका डाइजेशन बताया था मैं आपको, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सब कुछ आपके सेल ही कर रहे हैं। तो ओनली सेल आर डिफ्यूज्ड इन द बॉडी। तो एग्जाम्पल आएगा बेटा आपका पॉलीफेरा। फिर आता है बेटा आपका ब्लाइंड सेक, जो आपको बताया था मैंने आपको, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बनाया था मैंने डायग्राम बेटा, वो ये इसका ही था, ब्लाइंड सेक का था, है ना। देखो ये ब्लाइंड सेक, ये आपका ब्लाइंड सेक है, जहाँ पे आपका एंट्री और एग्जिट होता है, फूड का एक ही ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे सिंगल ओपनिंग में क्या होता है, एंट्री और एग्जिट होता है। किस में होगा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस। जैसे मैंने वहाँ लिखा था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, यही था ना एग्जाम्पल, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस। इसमें भी यही है बेटा ब्लाइंड सेक में, उसको ब्लाइंड सेक कहते हैं, जहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो रहा था, आपका एंट्री भी हुआ था और एग्जिट भी हो रहा था, आपका ब्लाइंड सेक, इसे बोलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। फिर होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। अब नाम से पता चल रहा है ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब क्या, कि ट्यूब के अंदर ही ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल आप पेन है, पेन के अंदर क्या होती है, रिफिल होती है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब वाला बॉडी प्लान किस में होता है, जो भी एडवांस होते हैं, एसेकहेल्मिन्थिस से लेके आपका कॉर्डेटा तक क्या होते हैं आपके ट्यूब विद इन ट्यूब, जहाँ पे डबल ओपनिंग होती है, माउथ भी होगा और एनस भी होता है। समझा, तो जहाँ डबल ओपनिंग थी, याद है कि मैंने बनाया था माउथ फिश बनाया था, माउथ और एनस यहाँ पे था। सेम एग्जांपल तो यहाँ पे भी है, देखो ये ना, एसेकहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी प्लान एक ही है, बस मैंने अलग से लिखा है ताकि आपको क्लैरिटी आए। ये ब्लाइंड सेक इनकम्प्लीट वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, और ट्यूब विद इन ट्यूब ये है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ट्यूब है, फिर अंदर ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यहाँ पे बेटा आपको थोड़ा डिटेल में कराऊंगा। और ट्यूब विद इन ट्यूब जो होता है बेटा आपका, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। ये नीट के ज्ञान के लिए, ये जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये नीट के ज्ञान के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है।
प्रोटोस्टॉम एंड ड्यूट्रोस्टॉम्स। प्रोटोस्टॉम्स एंड ड्यूट्रोस्टॉम्स। बेटा स्टॉम्स का मतलब ही माउथ होता है, ठीक है। स्टॉम्स का मतलब क्या होता है, माउथ होता है। तो प्रोटोस्टॉम मतलब क्या, पहले माउथ आया है ना, तो जब माउथ फर्स्ट बनता है और एनस बाद में बनता है बेटा, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टॉम्स। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, माउथ भी होता है और एनस भी होता है। किसमें, आपके ट्यूब विद इन ट्यूब में, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके माउथ भी होता है, एनस भी होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो अगर माउथ पहले बन गया, तो आप उसको बोलते हो प्रोटोस्टॉम्स। और ड्यूट्रोस्टॉम में क्या होता है बेटा, अगर एनस पहले बन गया तो उसको बोलते हो क्या, ड्यूट्रोस्टॉम्स। ड्यूट्रोस्टॉम्स, ठीक है। तो प्रोटोस्टॉम मतलब माउथ पहले और ड्यूट्रोस्टॉम मतलब माउथ बाद में बनता है, पहले एनस बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। जा सकते हो, कोई छोड़ सकते हो उसको, पर नॉलेज होनी चाहिए आपको हर एक चीज़ की, ठीक है। फिर लास्ट चले थे बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में हालांकि तो डिटेल में देखे रखा हुआ नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतना लिखा हुआ है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आर्थ्रोपोडा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा से फर्स्ट टाइम आपका क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला था। खत्म, बस इतना ही है। लास्ट में खाली आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया होगा समराइज़ करने के लिए, ऑलमोस्ट हमारा हो गया, ठीक है। एक टेबल आपके एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है समराइज़ करने के लिए, सब डिटेल मैंने करवा दिया आपको, है ना। अब चलो समरी कर लेते हैं फटाफट। ये टेबल अच्छा है आपके एनसीईआरटी का, ये आपके समरी के लिए काम आएगा। तो वही है, यहाँ पे हमारा किंगडम है, किंगडम एनिमलिया, हमें पता है मल्टी सेलुलर होता है, तभी तो हमने उसको बोला था मेटाजोआ। फिर दो पार्ट में डिवाइड किया था उसको, है ना, पैराजोआ एंड ये आपका हो गया पूरा यूमेटाजोआ। ये सब लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, लिख देने का बेटा, एक्स्ट्रा लिख देने की नॉलेज। पैराजोआ ये रहा। अब उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो चुका है। तो सेल लेवल किस में होता है बेटा, सेलुलर लेवल, खाली सेल ही होता है इसमें। तो किस में होता है बेटा, पॉलीफेरा में होता है, पता है आप लोगों को। और फिर बाद में होता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पर एक साथ ही लिख दिया बेटा, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हमने बेटा अलग से लिखा था, तो आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हो। दैट बेटा जो आपका सिलेंटेटा और टिनोफोरा होता है ये टिश्यू लेवल का होता है, तो यहाँ टिश्यू लिख दो कि यहाँ पे टिश्यू देखने को मिलता है। और प्लेटीहेलमिन्थेस में सिर्फ ऑर्गन देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। फिर बाद में जितने आ रहे एसेकहेलमिन्थेस से, उसमें सारे क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये आप टिश्यू ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे लिख दो, ताकि आपको याद रहे कि एग्जैक्ट किसका क्या बना था, क्योंकि यहाँ पे आपके एनसीईआरटी ने कंबाइन दे दिया है बेटा, कोई बात नहीं। फिर आगे चलते हैं सिमेट्री के पास। ये हो गया सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब चल सिमेट्री के पास। अब सिमेट्री में देखो बेटा, आप ए सिमेट्री लिखा है, मोस्टली ए सिमेट्री का कौन, आपके पॉलीफेरा। फिर बाद में रेडियल कहाँ देखने को मिली थी, रेडियल आप देखने को मिली थी आपको सिलेंडर टिनोफोरा, भाई के पास जो कर्ण अर्जुन थे उन दोनों के पास क्या था, रेडियल सिमेट्री थी, सिलेंडर टिनोफोरा। बाद में आपको बायोलेटरल सिमेट्री कहाँ देखने को मिली, बाकी जितने आप प्लेटीहेलमिन्थेस से थे कॉर्ड डेटास तक आपको वहाँ हर जगह बायोलेटर देखने को मिली। देखो यहाँ पे मैं ये बोला था, देखो सिमेट्री में आपके एनसीईआरटी में ये लिख के रखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इकानोडर्माटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायोलेटरल सिमेट्री डिपेंड्स ऑन द स्टेज, कि उसका स्टेज कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सिमेट्री कौन सी है। अगर बेटा अडल्ट रेडियल हुई, रेडियल सिमेट्री कब होगी, जब अडल्ट होगा। बायोलेटर कब होगी, जब वो लार्वा होगा। बेटा ये सब लिख देना, ये सब आप लिख सकते हो वहीं पे, वही एनसीईआरटी के अंदर लिख दो बेटा। यहाँ पे रेडियल के ऊपर अडल्ट और बायोलेटर के ऊपर लार्वा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इकानोडर्माटा के लार्वा वाले स्टेज में कौन सी सिमेट्री थी, आप बोलोगे बायोलेटर। इकानोडर्माटा वाले अडल्ट में कौन सी सिमेट्री थी, आप बोलोगे रेडियल। जब बेटा ऐसा होता है ना कि जो लार्वा होता है वो एडवांस होता है अडल्ट से, तो बेटा उस टाइप को हम एक टर्म देते, या आप अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। बेटा पहले ये समझो कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा से लेकर अडल्ट तक का सफ़र, है ना, उसे बोलते हैं आप मेटामॉर्फोसिस, कि लार्वा से अडल्ट तक का स्टेज मेटामॉर्फोसिस मतलब, ठीक है, एम्ब्रियो से अडल्ट जो भी आप बोलना चाहो, है ना। तो अब देखो रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जब आपका लार्वा एडवांसमेंट शो करता है अडल्ट से, उसे बोलते हैं आप रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। बाकी नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वा होता है उतने एडवांस फीचर्स नहीं होते, है ना, बट इसमें उल्टा है, लार्वा में एडवांस है, ठीक है। तो ये सब आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, रेट्रोग्रेसिव
रेट्रो म्यूजिक आते थे बेटा, वो वाले रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक, तो सिमेट्री समझ आई बेटा, इसलिए आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पे देखो ध्यान से एक कान टमाटर के ऊपर स्टार मारा हुआ है, देखो मतलब ये एक्सेप्शन है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे स्टार मारा हुआ है, देखो ध्यान से, है ना, स्टार मारा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सेप्शन है। तो हमने पढ़ लिया, नीचे ही क्लैरिटी हो गई, पूरी सिमेट्री के बारे में हमें पूरी क्लैरिटी हो गई। फिर एसिलोम पता है हमको भाई पॉलीफेरा में होता है, वहाँ पे कोई भी टाइप का सिलोम नहीं मिलता अपने को, ऐसा ना। फिर और एसिलोम किसमें होता है बेटा, सिलेंडर टिनोफोरा, पॉलीफेरा से लेकर टिनोफोरा तक एसिलोमेटी है हमारा। अब आगे चलो, प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी क्या होता है, एसिलोम होता है। हालांकि जो ये है अपने डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं, यहाँ से अपना क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया था प्लेटीहेल्मिन्थिस में, ऐसा नो। तो इसके पास मेसोडर्म होता है लेकिन स्प्लिट नहीं करता, इसलिए बेटा इसके पास एसिलोमेटी है। तो मतलब पॉलीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थिस है, पॉलीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थिस तक, पी से पी तक एसिलोमेट होते हैं। और सूडोसिलोम मस्त यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एसेकहेल्मिन्थिस। अब सूडो क्या होता है बताऊंगा नहीं, मैं बच्चे जो मेरे को देख रहे स्टार्टिंग से उनको पता है सूडो क्या होता है, फॉल्स। सूडो मतलब क्या होता है बेटा, फॉल्स। तो फॉल्स सिलोम मतलब फेक सिलोम, ट्रू नहीं है, फेक सिलोम, एसेकहेल्मिन्थिस। डन हो गया। तो सूडोसिलोम में क्या आएगा बेटा आपका एसेकहेल्मिन्थिस, और ट्रू सिलोम में कौन आएगा बेटा आपका एंड्रिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे आपके क्या है, ट्रू सिलोम। तो ये एक समरी वाला हो गया, इससे एडवांस ही हमने किया हुआ है, ये भी IMP है, बहुत से एडवांस हमने ऑलरेडी कर लिया है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आई नो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा था, बट बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है, 2-3 पेज आपके एनसीईआरटी का आराम से कवर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम हर एक फाइलम को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, पॉलीफेरा से लेकर बेटा कॉर्डेट तक। तो काफ़ी लेंदी होने वाला है, हमारे चैप्टर लेंदी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि MCQs भी निकलते हैं बहुत सारे, 4-5-6 MCQs भी, और एक बात तो 4-4 MCQ निकलते हैं इस चैप्टर से। तो 4-4 16, 16 मार्क्स भी आ सकते हैं आपके इस चैप्टर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करेंगे। जूलॉजी बड़े प्यार से पढ़ेंगे, मस्त होकर पढ़ेंगे, हर एक चीज़ आपको समझ आएगी। ओके, तो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन, जहाँ पर मैं पॉलीफेरा के बारे में डिटेल में बात करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, यू कैन डायरेक्टली गिव टू मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन।